बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ फिर तेज बारिश। मलीर, डिफेंस, एयरपोर्ट, लांढी, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम, गुडाब, सुपर हाईवे में बादल जमकर बरसे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडो तेज हवाएं भी चल पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। बारिश शुरू होने के साथ ही शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। 2 रोज की बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तुंदो तेज हवाएं भी चल पड़ी हैं। अपडेट करें आपको, इन हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है और मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश शुरू होने के बाद शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कराची में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात इस हवाले से क्या है, नईम खानजादा से जान लेते हैं। नईम, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त मौसम की? जी बिल्कुल, कराची के अंदर जो है वो तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है और बारिश के साथ साथ जो है वो तेज़ हवाएं चल रही हैं और जिसकी वजह से जो है वो अब चलना भी जो है वो शहरियों का महाल हो गया है। और ये महकमा मौसमियात की जानिब से मंगल के रोज़ पेशन गोई की गई थी कि तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बारिश होगी, लेकिन इस वक्त जो है वो आज बुध के रोज़ जो है वो बहुत तेज़ हवाएं जो है वो चल रही हैं शहर की मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ है और ख़ास तौर के ऊपर जो सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल सवार जो है या कार सवार भी जो है उनको चलने में भी दुश्वारी का सामना हो रहा है, इसलिए कि हवा के साथ साथ जो है वो धूल मिट्टी भी उड़ रही है और बारिशें भी साथ साथ हैं और उसके साथ पूरे शहर के अंदर ही इस तरह की सूरत हाल है। ये सिलसिला जो है वो काफ़ी देर से जो है वो शुरू हुआ है और गरज चमक के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दोबारा जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और हवा भी जो है वो बहुत तेज़ है उसके साथ। जी नईम, शुक्रिया आपका। हालिया बारिशों ने न्यू कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों को शदीद मुतासिर किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज ने भी हिस्सा लिया। वज़ीर आला सिंध ने भी शहर में पानी की निकासी का जायजा लिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश के बाद कई इलाकों में निज़ाम जिंदगी धर्म भरम, शहरी रुल गए। बारिश के बाद गंदे पानी और कचरे ने न सिर्फ शहरियों की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी है बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। सर्विस रोड भी ऐसे नाले भरे हुए कि कोई नहीं जा नहीं सकता, जितनी दुकानें थी सारी बंद है। ये जो कल किया है इन्होंने, ये अगर पहले से कर लेते तो क्या ये सही नहीं हो सकता था? भरे हुए नालों का पानी शाहराहों तक आ पहुंचा। गलियों और पथरीली सड़कों पर कचरे के ढेर के बाइस शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। वज़ीर आला सिंध ने मुतासिर इलाकों का दौरा किया और शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर गुफ्तगू की। जो आप महीने की बारिश देखें ना, तो अगस्त के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकली 2 से 3 मिलीमीटर बारिश होती है और जो बड़ी बारिश कहलाती है वो 30 मिलीमीटर होती है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी डिज़ाइन पे करते हैं। आप यू डू नॉट डिज़ाइन फॉर 100 मिलीमीटर एन आवर, इसलिए कि वो आप कर नहीं सकेंगे। कहना बड़ा आसान है, पूरा कराची खोदना पड़ेगा दोबारा, आप नहीं कर सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। पाक फौज के जवानों ने भी कराची में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। शहरियों का कहना है कि अगर बरवक्त निकासियाब और नालों की सफाई ना की गई तो इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। साथी रिपोर्टर आयशा खान के साथ नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फ़ाल रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म का चेयरमैन मुतहिदा खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फ़ाल रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का KP के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। फील्ड मार्शल की रेस्क्यू में मसरूफ़ जवानों से मुलाकात, जज्बे को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का KP के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, जहाँ उनकी जानिब से चेक्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म का बोनेर, सवात, शांगला और सवाबी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ ने बारिशों और सैलाब से तबाह हाल इलाकों का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में वफाकी हुकूमत और पाक फ़ौज की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। आपने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर, चाहे वो KP है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है या अब कराची में बेपनाह कल बारिश हुई, मिलकर हमने काम करना है
और इसमें कोई तमीज़ नहीं करनी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत के तौर पर कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, इसकी कोई इतलाफ़ी नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के जवानों से मुलाकात की। इनकी बेलौस खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने हिदायत की कि मैदान में मौजूद तमाम दस्ते जिम्मेदारी को भरपूर लगन के साथ निभाएं। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी फौरी मदद पाक फौज की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म और दीगर शुरका ने जहाँ बाक अफराद के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आज़म की आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सलाह में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20 लाख इमदाद की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में सिला मुतासरीन के लिए बड़े फैसले। सिलाबी रेलों में जख्मी होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए मिलेंगे। KP काबीना की PDMA को इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन और जख्मी अहलकारों के लिए 18 करोड़ 3 लाख रुपए का खुसूसी पैकेज मंजूर। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने चीनी हममनसब का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। फरीकैन का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश को मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की अफ़गान हम मनसब से मुलाकात। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल न होने के अज़्म का एआदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जापान पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग के चेयरमैन सशीरो इचू से मुलाकात की, जिसमें पाक जापान पार्लिमानी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने ज़राअत, सनत, अफरादी क़ुव्वत, तालीम, सेहत, शहरी तरक्की, पुलिस, सीवरेज, वाटर ट्रीटमेंट और माहौलियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मरियम नवाज ने कहा, जापानी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर पंजाब में जदीद और स्मार्ट सर्विसेज मुतारिफ कराई जाएंगी। पंजाब के तालीमी इदारों और जापानी यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान तहकीकी शराकतदारी कायम की जाएगी, जबकि सुशीरो ईचू ने मुश्तरका मनसूबों और सरमायाकारी के फ़रोग में ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान की हायर एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर की जमात एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में खुसूसी सेमिनार हुआ। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वही खर्च जो अब डिवीजन पे हो रहा है वही जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली ऊपर की लेयर हट जाएगी तो वो आपकी एक बहुत बड़ी सेविंग हो जाएगी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 2030 के पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने इस सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान भी मौजूद थे। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें, उसी का कमिश्नर वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, उसी का RPO जो पुलिस ऑफिसर है वो वहीं का IG बन जाएगा। मियां आमिर महमूद ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। जो आज दुबई है, कराची को ये बनना था। कराची था जो इस आधी दुनिया को सर्व कर सकता था, लेकिन हमने जो उसका हाल कर दिया वो तो हमने तो रहने के काबिल भी उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं छोड़ा। लेकिन आज भी अगर आप उसको प्रोविंस बना दें तो उस शहर के अंदर ये पोटेंशियल आज भी है कि वो तरक्की करेगा। और वो मैं नहीं कहता दुबई बन जाएगा, फलां बन जाएगा, लेकिन बहुत बेहतर हो जाएगा। खिताब के बाद स्टूडेंट्स ने सवालों जवाब में भरपूर हिस्सा लिया। वेलकम बैक। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 नौजवान भाई जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक नौजवानों को अंडरग्राउंड बिजली के केबल से करंट लगा। मुनव्वर खान से तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा।
बिल्कुल ये शाह फैसल कॉलोनी के इलाके हैं 4 नंबर में। यहाँ पे जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 2 सगे भाई जो है वो करंट लगने से जहाँ बाग हो गए। वाक़े की मोबाइल फोन से बनाई गई फुटेज भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि बारिश के दौरान गली में दोनों भाई सड़क पर जमा पानी में गिरे हुए हैं और मौके पर मौजूद लोगों ने सख्त जद्दोजहद के बाद खैच के बाहर निकाला। इस हवाले से SHO शाह फैसल कॉलोनी इम्तियाज हुसैन ने बताया कि करंट लगने का वाक़या मंगल की दोपहर को पेश आया था, जबकि जहाँ बाग होने वाले दोनों सगे भाइयों की शनाख्त 21 साल मुराद और 12 साल तराज बट सुल्तान के नाम से की गई और इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ेरे ज़मीन बिजली के केबल से करंट लगने का बताया जा रहा है। मुनव्वर खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची में तेज बारिश के बायस औरंगी टाउन की कटी पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने लगे। कटी पहाड़ी से गिरने वाले बड़े पत्थरों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कराची में तेज बारिश के बायस औरंगी टाउन की कटी पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने लगे। कराची में तेज बारिश के बाद कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। शहरियों की मदद के लिए रेंजर्स के जवान मैदान में आ गए। डीजी रेंजर्स सिंध की खुसूसी हिदायत पर रेंजर्स के अफसर और अहलकार बारिश से मुतासरा इलाकों में पहुंच गए और शहरियों की मदद शुरू कर दी। रेंजर्स के जवान ट्रैफिक पुलिस और जिले पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने और रेस्क्यू इदारों के साथ इमदादी कामों में मसरूफ रहे। बारिश के दौरान शहरियों को निकालने के लिए, गाड़ियां हटाने के लिए और सड़कों को खोलने में रेंजर्स ने भरपूर किरदार अदा किया। शहरियों ने रेंजर्स के इक़दाम को सराहा, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के तर्जुमान का कहना है शहरियों की खिदमत अव्वली तरजीह है और ये सिलसिला जारी रहेगा। कराची में आज सबसे ज्यादा बारिश औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसील जानेंगे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब बताइए। जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ उसके नतीजे में अब तक औरंगी टाउन में सबसे ज़्यादा 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है और अगर सुबह 11 से लेके अब तक की बात करते हैं तो औरंगी टाउन में सबसे ज़्यादा फिगर जो है वो 37 मिलीमीटर के रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा दीगर इलाकों में जो है मुतफर्रिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। शहरियों को महकमा मौसमियात की जानिब से मशवरे दिए गए कि वो इनके नीचे पनाह लेने से गुरेज करें, क्योंकि माजी में इस किस्म के वाक़यात पेश आ चुके हैं। दरख्त गिरने के नतीजे में लोगों के ज़ख्मी होने के या खुदा न खासा जहाँ बाग होने के। जुम्मे को ये इम्कान है कि सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन इसको जो असरात है वो 23 अगस्त तक जो है वो कराची समेत सिंध भर पर जो है वो बरकरार रहने की तवक्को जाहिर की गई महकमा मौसमियात की जानिब से। जी आफ्ताब, आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।